दोस्तों आज की वीडियो में यू एलिमेंट क्या होता है इसको हम आज जानने वाले हैं। यानी आपके सामने इस तरह से ये यू एलिमेंट दिखाई दे रहा है और ये किस चीज़ का होता है इसको भी हम समझेंगे और किस तरह से ये इसमें दोबारा से डाला जाता है उसको भी आज हम ये जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की यू एलिमेंट को लाइट वेट प्रेस के अंदर किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आजकल लाइट वेट प्रेस का मार्केट में ज़्यादा चलन हो चुका है। यानी अब ज़्यादातर लोग लाइट वेट प्रेस ही लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो हल्की होती है और ज़्यादा वज़न उसमें नहीं होता और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरह से यू टाइप में ये एलिमेंट होता है और ये मेरे पास अब इसी टाइप का ये नया वाला एलिमेंट है जो कि अब मैं इसको पुराने की जगह पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका शेप बिल्कुल यू टाइप में होता है। यानी जिस तरह से इंग्लिश का यू बना हुआ होता है ठीक उसी तरह से इसका भी शेप बिल्कुल यू की तरह ही होता है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें से यानी ये प्रेस जो नीचे इसका बेस रखा हुआ है इसमें से इसे मैंने निकाल लिया है और अब इसमें नए एलिमेंट को किस तरह से लगाया जाता है ये आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए मैं इस एलिमेंट को पैकिंग से बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका हो जाता है न्यू एलिमेंट इस तरह से। तो चलिए पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर देख लेते हैं। यानी एलिमेंट को निकालने के बाद इसे तुरंत चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी पैकिंग करते समय उसमें ख़राब एलिमेंट को भी पैक कर दिया जाता है और उसके बाद जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो वहाँ पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए इसको इस तरह से पहले इसका शेप दे देते हैं। यानी जिस तरह से इसका बेस का साइज़ बना हुआ होता है यानी ये इसमें ग्रुप होता है और इसको एलिमेंट इसके अंदर डाला जाता है तो ठीक उसी तरह से इसका शेप भी बनाना होता है जिस तरह का ये होता है। और उसके बाद दोस्तों ये लकड़ी का टुकड़ा और इस तरह से एक हैमर की मदद से यहाँ पर हम लकड़ी रखने के बाद इस पर इस तरह से चोट मारते हैं और उस तरह से जैसे ही हम इसको हैमर से मारते हैं तो ये नीचे की ओर दब जाता है और इसका जो ग्रुप होता है यानी जो खांचा होता है उसके अंदर ये बैठता चला जाता है। तो यहाँ दोस्तों अभी कुछ बैठ चुका है और थोड़ा इसमें बैठने से बाकी रह गया है। तो चलिए उसको भी हम अच्छे से बैठा लेते हैं। ध्यान रहे इसमें सिर्फ लकड़ी ही रखकर मारी जा सकती है। अगर हम डायरेक्ट इसे हथौड़ी की मदद से नीचे की ओर बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा और ये बॉडी पर अर्थ हो जाएगा और प्रेस करंट देना शुरू कर देगी। तो इसलिए यहाँ इस गुटके की मदद से यानी ये जो लकड़ी का गुटका मेरे पास है इसको रखने के बाद ही इस पर चोट मारी जाती है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल प्रेस हो चुका है। यानी अब इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है तो इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रेस हो चुका है यानी इस ग्रुप के अंदर ये पूरा का पूरा जा चुका है। तो चलिए अब इसको दोबारा से फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक करंट बता रहा है और यहाँ पर बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये अब बिल्कुल ठीक कंडीशन में लग चुका है। ना ही कोई इसमें बॉडी पर अर्थ है और ना ही किसी तरह का कोई कमी है। तो चलिए अब इसको जो इसमें और आइटम होते हैं उसको भी लगा लेते हैं। यानी जिस तरह से ये इसके सामान है यानी ये हो जाता है इसमें थर्मोस्टेट ये वाला। तो सबसे पहले इस थर्मोस्टेट को यहाँ पर रख लेते हैं और 2 बोल्ट इसके अंदर लगाकर इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो चलिए ये 2 बोल्ट मैं इसके उठा लेता हूँ और यहाँ पर एक एक करने के बाद सबसे पहले एक बोल्ट इसका लगा देना होता है और उसके बाद दूसरी तरफ का भी बोल्ट इसमें लगाकर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। चलिए पहले इसका एक बोल्ट स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड का भी बोल्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही इसको भी अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो चलिए अब मेरे पास हो जाता है ये एक इंडिकेटर ये वाला
और इसको कहाँ पर लगाया जाता है ये आप समझ सकते हैं। यानी एलिमेंट के जो दोनों ओर छोटे छोटे पेंच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसके दोनों पॉइंट हो जाते हैं, एक इधर का और एक इधर का। तो यानी इस इंडिकेटर का एक सिरा हम इस पर लगा देते हैं और दूसरा सिरा इसके दूसरी ओर यानी दूसरे पॉइंट पर भी, जो एलिमेंट का दूसरा पॉइंट है उस पर लगा देंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। यानी जैसे एलिमेंट में करंट जाएगा तो ये इंडिकेटर तुरंत ग्लो हो जाएगा। तो चलिए इसका दूसरा वाला सिरा भी मैं एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पर लगा देता हूँ और उसको भी अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों 2 पॉइंट जो थर्मोस्टेट से निकले हुए हैं उसमें से एक पॉइंट हम इंडिकेटर के साथ लेकर एलिमेंट के एक सिरे पर लगा देते हैं और बचा हुआ एक थर्मोस्टेट का पॉइंट उस पर डायरेक्ट लाइन चली जाएगी और एक सिरा दूसरी ओर से यानी एलिमेंट का दूसरा वाला जो सिरा है उस पर से एक पॉइंट उठा लेंगे। तो यहाँ 2 पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बन जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डायरेक्ट करंट दे देता हूँ और देखते हैं कि इसका इंडिकेटर ग्लो करता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर बिल्कुल ग्लो कर गया है। यानी इस तरह से ये यू टाइप का एलिमेंट कैसे लगाया जाता है आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। Fearless.